संबंधी दूसरे संबंधियों को मारेगा, ये कौन सा न्याय है? और उन्होंने कहा कि हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने हाथों से कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्मपितामह इनका वध करके, मुझे आप कह रहे हो कि हस्तिनापुर का राज्य, मुझे तीनों लोक का राज्य मिल जाए तो भी मुझे नहीं चाहिए, और मैं युद्ध नहीं करूंगा। गांडीव हाथ से छूट गया और वो सिंहासन से नीचे बैठ गया और बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा। उस समय भगवान कृष्ण ने वो गीता अपने मुंह से उन्हें सुनाई और उन्हें युद्ध के लिए तैयार करने के लिए 18 अध्याय है उसमें, 7000 श्लोक हैं, 700 श्लोक हैं, 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। और उसके तहत कर्म योग, सांख्य योग, तमाम प्रकार के योगों के द्वारा उन्होंने विभिन्न आख्यानों के द्वारा उन्हें समझाया और अंत में उसे तैयार कर दिया। और अर्जुन तैयार हो गया कि हे केशव, अब मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, आपको गुरु मानता हूँ, आप मेरे सखा ही नहीं, आप मेरे भगवान हैं, मेरे सदगुरु हैं, और आप जैसा कहोगे अब मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अंतिम गीता का एक पाठ मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान सुनिएगा। सारा 18 अध्याय जब श्री कृष्ण भगवान ने बता दिया, तब अर्जुन ने कहा कि मैं पूर्ण रूप से ये मानता हूं कि अब मुझे समझाने की जरूरत, आपने मुझे सब सिखा दिया और मैं युद्ध के लिए तत्पर हूं, तैयार हूं, परंतु फिर भी एक गुरु के नाते अगर आप ऐसा कहीं कुछ मानते हो कि मुझे और कुछ बताना जरूरी है तो आप मेरे हाथ कैसे हैं। मतलब ये पात्रता जो मैं बताया करता हूं, मैं इस तरह से वो ज्ञान को ग्रहण करने के लिए फिर भी तैयार हूं। तब अंतिम बात, गीता का अंतिम सार सुन लीजिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने जो तुम्हें सांख्य योग सिखाया, योग सिखाया, कर्म योग सिखाया, सब कुछ सिखाया, 18 अध्याय में जो कुछ भी बताया सब भूल गया। सिर्फ ये ध्यान रखो कि एक नवजात शिशु, छोटा सा बालक, नवजात नया पैदा हुआ नवजात शिशु, कांटों से छिदा हुआ और कीचड़ में लथपथ छोटा सा नादान शिशु, और माँ माँ कहता हुआ, उसको कांटे नहीं दिख रहे, पूरे शरीर में कांटे छिदे हैं, लहू लोहान है, कीचड़ में सना हुआ है, लहू पूरा खून बह रहा है पूरे शरीर से और कांटे छिदे हुए हैं, लेकिन उसको कांटों का ध्यान नहीं, कीचड़ का ध्यान नहीं, उसका कुछ ध्यान नहीं। वो एकदम अपनी माँ को चिल्लाता जा रहा है, माँ माँ माँ, और बढ़ता चला रेंगते हुए जैसे छोटी बालक, और माँ की तरफ चला जा रहा है। और जब वो बालक माँ की तरफ पहुंच जाता है तो माँ उसका एक एक कांटा निकालती है, पूरा कीचड़ साफ करती है, लहू लोहान साफ कर देती है और उसे फूल जैसा स्वच्छ बना देती है। ठीक अर्जुन, तुम मेरे पास इस बालक की तरह मुझे माँ मानते हुए अंतिम सा जब हम परमात्मा को ऐसा मानते तब हम ईश्वरमय ही हो जाते हैं, उसी में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, ये गीता वो कहानी है जब हारा हुआ आदमी, ऐसा लाचार आदमी अर्जुन जैसा युद्ध के लिए तैयार हो जाए, कमजोर से कमजोर आदमी अच्छा बन जाए, हारे हुए व्यक्ति को विजयी हासिल हो जाए, ये उसकी कहानी है। गीता गीता एक छोटे भाई, जैसे रामायण और गीता दोनों हमारे जीवन को साधन पवित्र करती हैं। नित्य हमें इसका अध्ययन करना चाहिए, नित्य थोड़ा सा पढ़ो लेकिन नित्य पढ़ो। अगर हमें रामायण धर्म का ज्ञान कराती है तो गीता हमें जीवन जीने की कला बताती है। जितना भी महापुरुष हो गया है उसने गीता को ही पढ़ा है, गीता से अपने चरित्र को सुधारा है और आगे बढ़ा है। तो गीता के 18 अध्यायों में से थोड़ा सा नित्य प्रति कभी पाठ करते रहें, हमारा जीवन का मार्ग प्रशस्त कर देगी गीता। ठीक है, और ये छोटे भाई कौन, कृष्ण भगवान, आप मालूम है ना, समाज विज्ञान में पढ़ा है आपने, 4 युग होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता। तो सतयुग के बाद क्या आया, त्रेता, त्रेता में भगवान राम हुए और द्वापर आया बाद में, इसलिए कृष्ण भगवान छोटे हुए, इसलिए मैं कह रहा हूँ उनको छोटा भाई का ज्ञान आपको श्रीमद् भगवत गीता में मिलेगा, और दूसरा बड़े भाई का ज्ञान जो त्रेता में हुए वो रामायण में मिलेगा। और ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, भगवान राम जो छोटे भाई हैं
उनका चरित्र बहुत अनुकरणीय नहीं है। कोई कह दे कि गोवर्धन पर्वत लिए थे, उनके बहुत सारे कृत्य ऐसे हैं कि जिनको हम जीवन में उतार तो नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने भगवत गीता दे दी है जिससे हम अपना जीवन सुधार सकते हैं। ठीक है, लेकिन भगवान राम का चरित्र आदरणीय है, अनुकरणीय है। उनका हर चरित्र हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, उसे लागू कर सकते हैं, इसीलिए उनका जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। वो रामायण से मिलता है। ठीक है।